नमस्कार दोस्तों, मैं रेशपाल सैनी। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लाया हूं नया टॉपिक। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा वर्तमान में कोविड परिस्थितियों के चलते आगामी 3 माह की शिक्षण कार्य योजना के लिए आदेश डाला गया है, जो इस प्रकार होगा। उपरोक्त विषय अंतर्गत राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा 9 जनवरी 2022 को जारी महामारी सतर्क सावधान जन अनुशासन दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें राज्य के समस्त नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र के राजकीय एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के नियमित कक्षा शिक्षण को 30 जनवरी 2022 तक बंद कर दिया गया है तथा ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों को दृष्टिगत नियमित कक्ष शिक्षण स्वास्थ्य विभाग एवं गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप ही किया जाना है। विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के लिए संचालित आओ घर में सीखें बैक टू स्कूल कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को कोविड की परिस्थितियों में भी शिक्षण से जोड़ा रखे जाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। इसमें विद्यार्थियों की अधिगम निरंतरता के उद्देश्य से विधिवत सुनियोजित रूप से संचालित आओ घर में सीखें टू बैक टू स्कूल कार्यक्रमों के परिणामों को निखारने के क्रम में विभाग द्वारा जनवरी 2022 से मार्च 2022 के लिए स्टार सेट टू एंगेजमेंट रिजल्ट पहल की जा रही है। स्टार कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित कार्य किए जाने हैं। कक्षा 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण रेमेडिएशन प्रोग्राम। दूसरा, पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना एवं इसकी समय सीमा। तीसरा पॉइंट है नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास। चौथा पॉइंट है पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति रिवीजन वर्कशीट ई कक्षा के माध्यम से। और पांचवा बिंदु है बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रैक्टिस टेस्ट। तो स्टार कार्यक्रम के तहत ये निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे। बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर के आधार पर बैक ग्रेड हेतु दक्षता आधारित लक्षित समर्थन दिया जाना है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए कार्य पुस्तिकाएं पहल प्रयास प्रवाह और प्रखर के भाग 2 का उपयोग किया जाना है। सभी विद्यालयों में 20 जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक उपचारात्मक कार्यक्रम संचालित रहेगा। प्रथम 2 कालांश उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवंटित किए जाने हैं। कोविड परिस्थितियों के चलते जिन विद्यालयों में नियमित कक्षा शिक्षण स्थगित है, उनके लिए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन का लिंक स्माइल मैसेज के साथ भेजा जाएगा। शिक्षकगण उक्त वर्णित अवधि में विद्यार्थियों तक इसकी पहुंच व मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। विद्यार्थियों के अंतिम पंक्ति मूल्यांकन में प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थी समूहन किया जाना है, जो निम्न सारणी के अनुरूप होगा। इसमें कक्षा है और फिर मानदंड कार्य पुस्तक के अंतिम पंक्ति मूल्यांकन में आधार प्रदर्शन और छात्र समूहन LL सीखने का स्तर। कक्षा 3 इसमें सभी विद्यार्थियों को पीछे की बैक ग्रेड दक्षताओं को कवर करने के लिए है। इसमें सभी विद्यार्थी रखे जाएंगे और समूह का नाम होगा LL 1-2। कक्षा 4 से 5 के विद्यार्थियों के लिए 30% से कम स्कोर वाले विद्यार्थियों का जो समूह होगा वो LL 2 होगा और 30 से 59% तक के स्कोर करने वाले विद्यार्थियों के लिए
समूह LL 3-4 होगा और 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थियों के लिए 8 ग्रेड समूह होगा। कक्षा 6 से 7 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 30% से कम स्कोर करने वाले विद्यार्थियों का समूह LL 4, 30 से 59% तक के स्कोर करने वाले विद्यार्थियों का जो समूह होगा वो LL 5-6 और 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थियों का जो समूह होगा वो 8 ग्रेड समूह होगा। इसी प्रकार कक्षा 8 के विद्यार्थियों का समूह होगा 30% से कम स्कोर के लिए समूह LL 5 और 30 से 59% स्कोर करने वाले विद्यार्थियों का समूह 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थियों का समूह 8 ग्रेड समूह होगा। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहित ग्रुप करने के पश्चात समूहों को निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित उनके सीखने के स्तर के अनुसार कार्यपत्रकों को हल करने का निर्देश दिया जाएगा। जिसमें कक्षा 3 अंग्रेजी लर्निंग लेवल 1-2 पेज 51 टू पेज 106 किया जाएगा। लर्निंग लेवल 1 से 2 पेज 51 टू पेज 104 हिंदी के लिए और गणित के लिए लर्निंग लेवल 1 से 2 पेज 51 टू 106 किया जाएगा। कक्षा 4-5 के लिए अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए लर्निंग लेवल 2 पेज 53 से 67, हिंदी के लिए लर्निंग लेवल 2 पेज 54 से 66 और लर्निंग लेवल 2 गणित के लिए पेज 59 से 87 होगा और लर्निंग लेवल 3 से 4 पेज 70 टू 109, लर्निंग लेवल 3 से 4 67 से 110, लर्निंग लेवल 3 से 4 गणित के लिए पेज 89 टू 139 होगा। इस प्रकार ये अलग अलग लेवल लर्निंग पेज दिए गए हैं, इसको हम देख सकते हैं। अंतिम रेखा मूल्यांकन में 60% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को एक पीरियड में जिन विद्यालयों में नियमित कक्षा शिक्षण सुचारू रूप से संचालित है वहां शिक्षकों द्वारा कालांश 1-2 में विद्यार्थियों की प्रकृति का आकलन किया जाए। डिजिटल अध्ययन सामग्री प्रेषण एवं पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना तथा टाइमलाइन, ऑनलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्णता योजना, स्टार कार्यक्रम के तहत संचालित सभी कार्यक्रमों से निर्धारित विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एवं लर्निंग गैप्स की क्षतिपूर्ति की दिशा में सुनियोजित कार्य योजना के अंतर्गत पूर्व की भांति विद्यालयों में स्टूडेंट्स के कक्षावार व्हाट्सएप स्मॉल ग्रुप प्रतिदिन सुबह 8 बजे अध्ययन सामग्री व गृह कार्य वर्कशीट साझा की जाएगी। इन वितरित वर्कशीटों को विद्यार्थियों द्वारा हल करके पुनः व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाला जाना, शिक्षकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से एकत्रित करके स्कूल में बनाए विद्यार्थी पोर्टफोलियो में आवश्यक रूप से संधारित किया जाना है। ऑफलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्णता योजना, ऑनलाइन माध्यम कार्य योजना के साथ नियमित कक्षा शिक्षण करवाया जाना। संस्था प्रधान ऑफलाइन एवं ऑनलाइन अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के अध्यापन एक रूपता बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। विषय अध्यापक द्वारा प्राप्त ऑनलाइन शिक्षण सामग्री का अध्यापन उसी दिन कक्षा अध्यापन के दौरान करना होगा। पाठ्यक्रम पूर्णता हेतु निर्धारित समय सीमा, शिक्षण के निर्धारित दिवस घट जाने के कारण समस्त कक्षाओं हेतु 30% पाठ्यक्रम को कम कर RSCERT द्वारा PSCR द्वारा किया जा चुका है। अनुमत सिलेबस का 60% पाठ्यक्रम अर्धवार्षिक परीक्षा तक पूर्ण कराया जा चुका है। साथ ही स्माइल
3 के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री तथा अभ्यास हेतु वर्कशीट अनवरत पहुंचाई जा रही है तथा शिक्षक गणों द्वारा प्रति विद्यार्थी पोर्टफोलियो का संधारण किया जा रहा है। बोर्ड कक्षाओं 8, 10, 12 के लिए 20 फरवरी 2022 तक तथा गैर बोर्ड परीक्षाओं कक्षा 1 से 7, 9 व 11 के लिए 15 मार्च तक संपूर्ण पाठ्यक्रम ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। कि बोर्ड परीक्षाओं का पाठ्यक्रम है 8, 10, 12 के लिए 20 फरवरी 2022 तक संपूर्ण पाठ्यक्रम हो जाना चाहिए और गैर बोर्ड परीक्षाओं कक्षाओं के लिए 1 से 7 व 9 व 11 के लिए 15 मार्च तक संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा हो जाना चाहिए। नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास किया जाना है। इस नवाचार में साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास पाठ्यक्रम के स्थान पर एक नवीन वेब ऐप PWA प्रोग्रेसिव वेब ऐप पर होगा जो विद्यार्थियों के लिए अधिक अनुकूल और रोचक है। विद्यार्थियों इस वेब ऐप पर क्विज अभ्यास करने के पश्चात गलत हुए प्रश्नों का विश्लेषण वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके कर सकेंगे। साथ ही प्रश्न से संबंधित वीडियो लिंक पर क्लिक करके टॉपिक से संबंधित वीडियो भी देख सकेंगे। नवीन वेब ऐप और विद्यार्थियों को साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास के लिए विद्यार्थियों द्वारा चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाई जानी है। इस संबंध में 22 जनवरी 2022 से पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति योजना टाइमलाइन। कोविड काल में राज्य सरकार के ई कक्षा कार्यक्रम के माध्यम से सुचारू रूप से चलती रही है। कक्षा 1 से 12 के लिए हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम तथा सांकेतिक भाषा में ई कक्षा के 10,000 से अधिक वीडियो निर्माण किया जाकर इन वीडियोज की डिजिटल लाइब्रेरी का संधारण किया गया है। वर्तमान में ई कक्षा से अध्ययन हेतु सामग्री मिशन ज्ञान ऐप डाउनलोड कर इच्छित कक्षा विषय के वीडियो लेसन को देख सकते हैं अथवा निम्नांकित QR कोड के स्कैन करने भी इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। ग्यारह फरवरी तक समस्त जिलों के ICT फेज विद्यालयों तथा जहाँ भी कंप्यूटर प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है वहाँ ई कक्षा डेटा की ऑफलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। PO स्तर पर करणीय कार्य, CBO स्तर पर करणीय कार्य निम्न होंगे। इस प्रकार किसी न किसी एक विद्यालय के शिक्षकों के साथ वीडियो कॉल द्वारा जुड़कर उनसे स्टार कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए सम्मेलन प्रदान करेंगे। संभाग के कितने ICT फेज विद्यालयों में ई कक्षा का ऑफलाइन डेटा संधारण तथा वितरण किया गया है, इसकी संख्यात्मक सूचना से निदेशक महोदय को प्रत्येक माह जिला समीक्षा बैठक में अवगत कराएंगे। धन्यवाद।